40-50 दिनों के अंदर 40 करोड़ लोगों का जमावड़ा, जो कि आते जाते रहेंगे, एक साथ 40 करोड़ नहीं, लेकिन 50 दिन के अंदर 40 करोड़ लोग आएंगे। मतलब अगर एक एवरेज ले लिया जाए तो लगभग 8 से 10 लाख लोग एवरी डे आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ महाकुंभ की। आज जब ये वीडियो बन रहा है तो जनवरी की 1 तारीख है और आज से लगभग 12-13 दिन बाद 14 तारीख को मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान होगा, जब महाकुंभ की शुरुआत होगी और 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा। 14 जनवरी से 26 फरवरी तक 40 करोड़ लोगों के आने की आशंका है। आशंका नहीं, कंफर्मेशन जैसा ही है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वैसे ही की जा रही हैं प्रयागराज में। और इन सब व्यवस्थाओं को लेके रेलवे भी मुस्तैद है, अलर्ट है, अपने टॉप प्रायोरिटी पे रख रहा है हर चीज़। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलते रहते हैं, उसमें से कुछ नया निकल के आता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और उससे जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर इनोवेशन को आगे यूज़ में लाया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। इस महाकुंभ में रेलवे में वैसा ही कुछ कंसेप्ट लाया है यूटीएस का। यूटीएस कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी 1.5-2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पहले यूटीएस आ चुका था। जी हाँ, आपकी लोकल टिकट्स वगैरह के लिए ऐप जो आपके मोबाइल में रहता है और उसके थ्रू आप लोकल टिकट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे नया क्या हो रहा है, ये तो ऑलरेडी 2 साल पुराना हो गया, नया क्या हो रहा है? नया ये हो रहा है साहब कि मेला क्षेत्र में रेलवे कर्मचारी जो भी होंगे, मतलब रेलवे स्टेशन में लगभग 7-8 स्टेशन है, मेला क्षेत्र के 9 स्टेशन है लगभग, जो कि प्रयागराज में ही है, मतलब और आसपास के बहुत सारे स्टेशनों में। नॉर्थ सेंट्रल रीजन, एनसीआर बोला जाता है, नॉर्थ सेंट्रल रीजन के लगभग सभी रेलवे स्टेशन में रेलवे के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ग्रीन कलर की जैकेट पहनेंगे, उसमें क्यूआर कोड बना रहेगा, जिससे स्कैन करके यात्री जो भी आएंगे दूर दराज से या फिर आसपास से, स्कैन करके यूटीएस ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उससे टिकट ले लेंगे। अब सोचिए, मतलब किसी ने सोचा था कि टिकट खिड़की से हट के ये सारी चीज़ें होंगी। एक पॉजिटिव मोड इसमें यह आता है कि बहुत सारे कागज़ की बचत होगी। आप सिर्फ स्कैन करके अपनी टिकट अपने साथ रख सकते हैं। कितना सारा कागज़ बचेगा, कितना सारा मैन पावर बचेगा। पर्टिकुलर एक टिकट खिड़की में लंबी सी लाइन लग जाती है, उससे कितनी बचत होगी, समय कितना बचेगा। उस टिकट खिड़की में जब लाइन लगती है, बहुत सारी बार ऐसा होता है खुलने की दिक्कत और दूसरी चीज़ों के लेके बहसबाजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ को लेके टाइम बचेगा, मैन पावर, रिसोर्स बचेगा, उनकी एनर्जी बचेगी, वो एनर्जी कहीं और लग जाएगी। ये इनोवेशन के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इस बार महाकुंभ में आपको देखने मिलेंगे। टोटल 40 करोड़ डिवोटीज आने वाले हैं। नंबर ऑफ ट्रेन जो स्पेशल मेला ट्रेन चलेंगी वो 3124 स्पेशल ट्रेन चलेंगी, और जो 10,100 ट्रेन है वो रेगुलर जो चलती हैं पूरे इस पीरियड में, मतलब चलती इन द सेंस ऑलरेडी चल रही हैं, कुछ को नया वहाँ पे स्टॉपेज दे दिया जाएगा या फिर थोड़ा डाइवर्ट करके ले जाया जाएगा। 10,100 ट्रेनें हैं टोटल, 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेंगी। 278 टिकट काउंटर्स पूरे एनसीआर रीजन में हैं। नॉर्थ सेंट्रल रीजन में 278 टिकट काउंटर्स हैं। अब 278 टिकट काउंटर्स, क्या इतने सारे स्टेशन हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े स्टेशन हैं जो प्रयागराज में ही होंगे। ऑलरेडी वहाँ पे मान लीजिए 10-10 टिकट काउंटर हैं, उसके बाद और भी टिकट काउंटर खोल दिए जाएंगे, क्योंकि भीड़ इतनी मैनेज होगी। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बैठाए जाएंगे, उसके बाद एजेंट से भी टिकट बिक्री होगी, एटीएम मशीन जो रहती हैं उनसे भी टिकट बिक्री होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। 278 टिकट काउंटर लगाए जाएंगे। एवरीडे लगभग 10,15,000 के आसपास पैसेंजर्स हैंडल करने की कैपेसिटी बनाई गई है। सबसे मेन चीज़ है कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना है। तुरंत पैसा रेलवे के अकाउंट में आ जाएगा, रेलवे उस पैसे को और किसी वेलफेयर में लगाएगा जो अल्टीमेटली पैसेंजर्स के लिए ही है। कैश मिलेगा, पहले टिकट काउंटर पे कैश आएगा, फिर कैश बैंक में जाएगा, फिर उनके अकाउंट में जाएगा, फिर ये यहाँ पे आप सीधे ही पैसा किधर भेज देंगे, रेलवे के अकाउंट में भेज देंगे। वो फास्ट मूविंग हो जाएगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे। कुछ और बड़ा कर सकती है रेलवे। पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, पैसे होते हैं तो कुछ नई चीज़ करने में भी लगता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, जो मैंने बताया कि बहसबाजी होना आपके पास खुले नहीं है, कोई ज़्यादा तेज़ बात कर दिया, ज़्यादा धीमे बात कर दिया, कोई नशे पत्ते में आ गया उनसे बड़ा रहे, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रेलवे का, एंड आई होप ये आगे भी चलता रहेगा। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।